हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम पेपर फर्स्ट रीतिकालीन काव्य इकाई चतुर्थ हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के अपना जो रीतिकाल चल रहा था उसकी जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उसका वर्णन करेंगे। इनसे पहले एक थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं वो बताती हूँ आपको। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य वामन। रीतिकाल के प्रवर्तक हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना है हिततरंगिणी, कृपाराम द्वारा रचित है, जो 1541 ईस्वी में रचा गया। रीतिकाल को ललित कलाओं का सवर्ण काल कहा जाता है। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आज हम रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें प्रथम है श्रृंगारिकता, आलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और चमत्कार प्रदर्शन। अगली है 5वीं अपनी प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। छठी है भक्ति भावना। भक्ति भावना, आलंकारिकता, नीति एवं उपदेश परक काव्य। नीति एवं उपदेश परक काव्य। अगली है वीर रसात्मक काव्यों का परिणय। वीर काव्यों का परिणय। जीवन दर्शन। अगला है जीवन दर्शन और अगली है जीवन दर्शन और यौवन के वास्तविक तथा रमणीय स्वरूप का यथार्थ चित्रण हुआ।
अगला है नारी के प्रति नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण। नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण। अगला है लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना। कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता। काव्य रूप मुक्तक एवं प्रबंधात्मक भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग रीति मुक्त काव्यधारा में विरह की प्रधानता अब अपनी प्रथम है श्रृंगारिकता। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का विवेचन किया है। नायक नायिकाओं के श्रृंगारिक हाव भाव, विशिष्ट मुद्राओं तथा नक्शिक वर्णन किया है। अलंकारिकता में पांडित्य प्रदर्शन हेतु अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण में प्रकृति के उद्दीप रूप का चित्रण अधिक तथा आलंबन रूप का चित्रण अधिक तथा आलंबन रूप का चित्रण कम किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो आचार्य कवि जिनके आश्रय में रहता था उसकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करता था। भक्ति भावना। भक्ति और नीति परकता से संबंधित रचनाएं भी हुई हैं, जिसमें नीति की बातें एवं उपदेश परक काव्यों की रचना हुई है। वीर रसात्मक काव्यों का परिणय हुआ। रीतिकाल में प्रशस्तिपरक अत्व तथा
वीर रसात्मक रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं। वीर रसात्मक रचना करने वालों में भूषण कवि सर्वप्रमुख माने जाते हैं। इनके अलावा पद्माकर जी ने भी वीर रसात्मक काव्य रचनाएं की हैं। जीवन दर्शन और यौवन के वास्तविक तथा रमणीय परख स्वरूप का यथार्थ चित्रण किया है। नारी के प्रति रीतिकालीन कवियों की दृष्टिकोण है वो संकीर्ण रहा है। रीतिकाल में कवियों की जो रुचि है वो नारी चित्रण में अधिक रमी है। इस काल के कवियों के समकक्ष नारी विलासिनी उपभोग की वस्तु समझी जाती है। उनके जननी, गृहिणी, देवी, भगिनी आदि पवित्र रूप हैं, उनकी दृष्टि में वो नहीं है। नारी को वे समाज की चेतना न मानकर उपकरण मात्र ही मानते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। कला पक्ष की ज़्यादा प्रधानता है, भाव पक्ष यहाँ दबा रह गया है। काव्य का रूप है वो मुक्तक शैली में लिखा है, प्रबंधात्मक दोनों शैलियों में लिखा गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और रीति मुक्तक काव्य धारा में विरह की प्रधानता रही है। अगले जो अपनी जो क्लास होगी उसमें रीतिकालीन परिस्थितियों का वर्णन हम करेंगे।